सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो मेरा लेक्चर है, जैसे मैंने इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको डिज़ाइन ऑफ द रिपीटेड जॉइंट्स के दिए थे। कंप्लीट डिज़ाइन इसमें आपको मैंने दे दिया है फ्रॉम द यू कैन से इंट्रोडक्शंस to the design equations also, strength equations, that is the tearing resistance, tearing strength of the plate, shearing strength of the rivets as well as the crushing strength of the rivets। तो इससे आपको एक सारा डिज़ाइन प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था, और उसके बाद मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट्स के बारे में भी डिटेल में आपको बताया था कि उसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो है हमें डिज़ाइन करने हैं। तो हम 1-2 इस किस्म की न्यूमेरिकल्स लेंगे जिसमें आपको कंप्लीट यू कैन से कंप्लीट इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन दैट न्यूमेरिकल। मींस जितना भी हमें रिपीटेड जॉइंट के केस में हमें क्या क्या पैरामीटर्स हमें डिज़ाइन करने हैं, क्या क्या हमें निकालना है, क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स ऐसे लूँगा प्रॉब्लम्स जिसमें आप वो कन्वेंशनल टाइप के होंगे, नॉट एज यू कैन से एज पर गेट और लाइक दैट, बिकॉज इसका एक कंप्लीट डिज़ाइन आपको समझने के लिए हमें इसका कंप्लीट डिज़ाइन समझने के लिए इसको कंप्लीट हमें एक पूरी प्रॉब्लम को, पूरा डिज़ाइन को हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने अभी स्टार्ट किया, फर्स्ट ये लिया प्रॉब्लम, ये क्या था? डिज़ाइन ए डबल रिपीटेड बट जॉइंट, राइट। हमें क्या करना है? हमें डबल रिपीटेड बट जॉइंट का डिज़ाइन करना है विथ 2 कवर प्लेट्स। तो जहां से देखिए जो जहां पे दिया गया है, दैट यू हैव टू फर्स्ट रीड इट वेरी केयरफुली बिकॉज यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि व्हाट यू हैव टू डिजाइन एंड व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। फॉर द लॉन्गिट्यूडनल सीम ऑफ बॉयलर शेड, जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होगा या लॉन्गिट्यूडनल जो सीम जो हम फॉर्म करेंगे उसके लिए, तो लॉन्गिट्यूडनल जो सीम हम फॉर्म करते हैं उसमें आपका जो बट जॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका बॉयलर का हमें ये डिज़ाइन दिया है जो हम जॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें डायमीटर ऑफ द बॉयलर दैट इज गिवन एज 1.5 मीटर एंड सब्जेक्टेड टू ए स्टीम प्रेशर। स्टीम प्रेशर कितना है? दैट इज 0.95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अज्यूम जॉइंट एफिशिएंसी है 75%। तो बाकी जो चीजें दी हैं हमें, अलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेस मटेरियल का कितना है? 90 MPa, कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट इज गिवन 140 MPa एंड द shear stress 56 MPa। so these are, you can say, these are the values which is given in the problem and we have to design the double repeated butt joint। तो मैंने इसका गिवन भी जहां पे लिख लिया है। तो गिवन में जो हमें दिया था, जो चीजें मैंने जहां पे डिस्कस किया है, वही आपका गिवन होगा। n मैंने लिया है, n इज इक्वल टू 2। व्हाट इज n हियर? n मैंने दैट रिप्रेजेंट, दिस इज द डबल रिपीटेड बट जॉइंट। डबल रिपीटेड बट जॉइंट, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, टोल्ड यू दैट व्हेन देयर आर द 2 rows of the rivets, when there are 2 rows of the rivets, that is called the double repeated butt joint। Here I am representing the row by n। तो n जो है दैट इज द नंबर ऑफ रोज। तो जहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, दैट इज ए डबल रिपीटेड जॉइंट। डबल रिपीटेड जॉइंट जहां से हमें नंबर ऑफ रो या n की वैल्यू का हमें मालूम पड़ेगा कि n की वैल्यू कितना है। यू अंडरस्टैंड दिस? सो डायमीटर ऑफ द शेल दिस इज गिवन, दैट इज 1.5 मीटर। सो आई हैव जस्ट कन्वर्टेड दिस इनटू mm। दिस इज 150 mm, 00 mm। Steam pressure, this is 0.95 Newton per mm square। Efficiency of the joint that is given, or you can say that is assumed, that this efficiency of this joint that should be 0.75%, or you can say 0.75%, 0.75। Sigma T टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया है, shear स्ट्रेस दिया है, और कवर प्लेट हमारी क्या है? दिस इज ए डबल रिपीटेड बट जॉइंट, 2 कवर प्लेट विद 2 कवर प्लेट्स। तो कवर प्लेट्स इसमें कितनी है? 2। अब कवर प्लेट से हमें क्या चीजें मिलेगी? कवर प्लेट्स तो हमें एक तो ये मालूम पड़ेगा कि अगर इफ इट इज ए डबल रिपीटेड बट जॉइंट, सो इट मींस व्हेन देयर इज द शेयरिंग ऑफ द रिपीट। आप इसको बहुत ध्यान से सुने।
डबल रिपीटेड वट जॉइंट के केस में इफ देयर इज द शेयरिंग ऑफ द रिवर्ट्स, सो देयर इज ए डबल शेयर। शेयरिंग जो होगी वो क्या होगी, इसमें डबल शेयर होगी, बिकॉज इट इज ए डबल कवर प्लेट वट जॉइंट। मींस जो रिबट है आपकी वो ऊपर भी कवर से शेयर होगी और नीचे भी जो कवर है, कवर तो क्या होगा, डबल कवर प्लेट का क्या मतलब है कि ये जो आपकी कवर मेन प्लेट है, दिस इज योर मेन प्लेट, जो दो मेन प्लेट्स हमने इस तरीके से अटैच की हैं, तो इसके नीचे भी कवर है और इसके ऊपर भी कवर है, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, रिफ्टिंग किया है। तो जो रिबट होगी वो जहां से भी शेयर होगी और नीचे से भी शेयर होगी। तो डबल कवर प्लेट से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी शेयरिंग ऑफ द रिबट्स है वो क्या है, काफी डबल शेयर होगा, एक। दूसरा, जो कवर प्लेट्स की है ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास दी हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर हमारा डबल कवर प्लेट हमारी होती है तो उस वक्त हमारी थिकनेस ऑफ द प्लेट की क्या फार्मूला होगा, अगर हमारी सिंगल कवर प्लेट है तो उस वक्त क्या होगा, अगर हमारी जिगजैग रिफ्टिंग है तो उस वक्त हमारा कवर प्लेट का क्या थिकनेस होगी, अगर हमारी चेन रिफ्टिंग है उस वक्त हमारी कवर प्लेट की क्या थिकनेस होगी इन केस ऑफ डबल प्लेट कवर प्लेट आर द सिंगल कवर प्लेट। So these already I have given each and every formula of the design. I have not left anything. So you must this is very easy one, क्योंकि जब आप सारी चीजें आपके पास हैं, every concept is clear to you, everything I have given you, each and every concept, each and everything here. So I have not left anything. So it is very easy for you to calculate the problem, to design anything, to design any riveted joint, whatever is given to you, because you know the procedure, you know the way, you know each and every formula of the you can say parameter, so you can calculate that. तो देखिए, ये हम जहां पे आज हम इसमें क्या करेंगे, हम डिजाइन करेंगे डबल रिवेटेड वट जॉइंट इन केस ऑफ डबल रिवेटेड वट जॉइंट किसका, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सीम ऑफ द बॉयलर शेल, राइट। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले डिजाइन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हम देखिए हमें क्या क्या डिजाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जहां तो गिवन होता है, जहां हमें खुद डिजाइन करना पड़ता है, थिकनेस ऑफ द प्लेट कौन सी, जो हम शेल में इस्तेमाल करेंगे, हमें उसकी थिकनेस चाहिए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस वी विल सेलेक्ट द डायमीटर ऑफ द रिबट्स, वी विल सेलेक्ट द डायमीटर ऑफ द रिबट होल। Select means we will calculate, not select, there is no actually table is there, so we will calculate the diameter of the rivet hole and the diameter of the rivet. This is our first thing to find out. पहली चीज क्या है कि हमें प्लेट की थिकनेस नहीं दी है, तो प्लेट की थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है। सो थिकनेस ऑफ द प्लेट, मैं कहता हूं T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, राइट। देखिए ये क्या है, ये बॉयलर शेल है, राइट। तो आपने जैसे थिन सिलेंड्रिकल वेसल में या थिक सिलेंड्रिकल वेसल जो आपने पढ़ा होगा डिजाइन ऑफ दिस, तो उसमें थिकनेस ऑफ द प्लेट जो होती है शेल की, उसका फार्मूला होता है P इंटू D 2 इंटू सिग्मा T into longitudinal efficiency, which is given as, and moreover we will take the clearance also 1 mm to 3 mm. So I am not taking here clearance, otherwise we will take the clearance, that is from 1 mm to 3 mm we will take the clearance of this. So thickness, हमें ये किसका thickness of the plate कैलकुलेट करना था। तो देखिए P हमें दिया है, this is 0.95, P is 0.5. Diameter of the shell, this is 1500, this is given to sigma t there, yes, this is 90 given, and efficiency, this is your 0.75, right?
So you just calculate what is the thickness, you calculate this. Zero 0.95 into 1500. This is 10.5 mm. This is 10.5 mm. से मैं एक इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ही ले लेता हूँ, दैट इज 12 mm. मैं 12 mm की प्लेट ले लेता हूँ, दैट इज 12 mm. दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट. फर्स्ट थिंग यू हैव कैलकुलेट. नाउ सेकंड इसमें पैरामीटर होगा जो अपने फाइंड आउट करना है, दैट इज द डायामीटर ऑफ द रिवेट होल oblique rivet, right? This is D. सेकंड हमें जब हमारे पास थिकनेस ऑफ द प्लेट आ गया, अगर कई प्रॉब्लम्स में आपको थिकनेस ऑफ द प्लेट दिया होगा तो उस वक्त आपको ये यूज करने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर थिकनेस ऑफ द प्लेट नहीं दिया है एंड इफ दैट इज ए बॉयलर शेल है जिसमें प्रेशर डेवलप होता है, जहां पे स्टीम प्रेशर आपका डेवलप होगा 0.9, तो इस केस में आप थिकनेस ऑफ द प्लेट आप निकाल सकते हैं. थिकनेस ऑफ द प्लेट आपके पास आ गया. सेकंड पैरामीटर था कि हमें इसका डायमीटर कैसे निकालना है. अब इसमें एक अंडरस्टैंड कीजिए पॉइंट, मैं लिख देता हूं जहां पे एक एक चीज लिखूंगा सो दैट, देखिए, इफ द थिकनेस ऑफ the plate is less than 8 mm, तो उस वक्त हम चाहे डायमीटर ऑफ द रिवेट्स निकालेंगे, वो हम डायमीटर ऑफ द रिवेट निकालेंगे बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन. मैं लिख देता हूं y the diameter of the rivet oblique hole can be calculated. कैसे कैलकुलेट करेंगे? शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, दिस इज इक्वल टू क्रशिंग strength of the रिवेट. राइट, समझा गया? अगर आपकी थिकनेस आपका प्लेट 8 mm से लेस हो, ये पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी थिकनेस ऑफ द प्लेट इज लेस देन 8 mm, तब हमें जो डायमीटर ऑफ द रिवेट होल को कैलकुलेट कैसे करना है? बाय इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट टू द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट और रिवेट होल. राइट, इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? पहले शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट्स निकालनी है. शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट्स निकालनी है by using the equation, shearing strength equation for calculating the rivets, and then we have to find out the crushing strength of the rivet or the holes.
और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ द रिवेट होल, जहां से मिलेगा डायमीटर ऑफ द रिवेट और द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट जहां पे क्या है, मैंने कहा कि आपने क्या करना है, थिकनेस की वैल्यू देखनी है। अगर थिकनेस की आपकी वैल्यू 8 mm से कम होगी तो उस वक्त हमें डायमीटर निकालने के लिए रिवेट हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा। पहले हमें शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट्स निकालने पड़ेगी, वो इक्वेशंस फाइंड आउट करना पड़ेगी, फिर हमें क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगी और उसके बाद इक्वेट करके डायमीटर मिलेगा। बट इफ सेकंड केस इज इफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, मैं इसको मिटा लेता हूं सेकंड। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड अगर इसमें क्या है, सेकंड क्या था, इफ द डायमीटर, सॉरी, if the thickness of the plate is more than 8 mm, right? If the thickness of the plate is more than 8 mm, then तब हम क्या करेंगे, then by using Unwin's फार्मूला, क्या था, D is equal to 6 root T, D is equal to 6 root T, where D diameter of the rivet oblique hole. You understand this? So ये दो कंडीशंस थी। अगर हमारी थिकनेस 8 mm से कम है तब हमें डायमीटर ऑफ द रिवेट्स निकालने के लिए वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, और अगर हमारी थिकनेस आपकी क्या है 8 mm से ज्यादा है तो तब हम उनविन्स फार्मूला लगाएंगे और जहां से हम थिकनेस कैलकुलेट करेंगे। तो जहां से हम आपने देखा कि थिकनेस मैंने 12 mm इसका कैलकुलेट कर लिया है, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो 12 mm थिकनेस मींस दैट इज मोर देन 8 mm, सो वी विल यूज दिस फार्मूला। हमें क्या करेंगे, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, D इज इक्वल टू 6 रूट P। तो देयरफॉर सेकंड था हमारा, सेकंड क्या था, diameter of the rivet hole oblique rivet, diameter of the rivet hole oblique rivet, right? So सेकंड हम निकाल लेते हैं, ये आपका आ गया, इधर से ही निकालूंगा मैं, D इज इक्वल टू 6 इंटू रूट ऑफ 12, राइट, 6 इंटू रूट ऑफ 12 कितना आया, $20.78 mm, 20 this is 20.78 mm से 21 mm, ये आपका रिवेट होल का मैं ले लेता हूं अगर, तो एज पर लॉग डाटा लॉग बुक, तो जो डायमीटर ऑफ द रिवेट होगा आपका वो हम 20 mm लेंगे। दिस इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट। यू अंडरस्टैंड दिस? तो हमें डायमीटर ऑफ द रिवेट भी वी हैव कैलकुलेटेड नाउ, डायमीटर ऑफ द रिवेट
दिस इज 21 mm। थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे, तीसरा हमारा क्या पैरामीटर होगा इसमें, तीसरा पैरामीटर हमारा होगा पिच ऑफ रिवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब अपने आपके पास रिवर्स भी हैं, डायामीटर आपने निकाल लिया, रिवर्स का कितना है, थिकनेस निकाल लिया। अब हमें जो रिवर्स हैं इनके बीच में पिच कितना होना चाहिए, पिच मींस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रिवर्स, इसके बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, वो कितना होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और पिच को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये हमारा तीसरा पैरामीटर है डिजाइन ऑफ द रिवर्स का। अब देखिए पिच को हम किस तरीके से करेंगे। पिच को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इक्वेशन है आपकी, टेयरिंग स्ट्रेंथ या tearing resistance of the plate, the tearing strength of the plate, this is equal to shearing resistance of the rivets, right? So you can say by equating these two equations, that is tearing strength of the plate, this is equal to the shearing resistance of the rivets. By equating these two equations we will calculate the value of the pitch. तो देखिए tearing strength of the plate और tearing resistance of the plate जो भी है, this is PT। ये क्या फार्मूला इसका, PT। मैं PT को डिनोट करता हूं, ये tearing resistance of plate PT, this is equal to P minus D इंटू टी इंटू सिग्मा टी, राइट। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पी तो हमें फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पी डी कितना है, डी मैं इसको 21 ले लेता हूं, रिवेट होल का पूरा, इनटू व्हाट इज योर टी, टी आपका था 12 mm एंड सिग्मा टी दैट इज गिवन, दैट इज 90, राइट। So you can say this is equal to P minus 21 into 1080, right? अब इसको निकाल देखते हैं। शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट ये होगी आपकी, सपोज करो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आप शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट देखिए, अब जहां पे आ जाइए शेयरिंग रेजिस्टेंस के केस में हमें जो ऊपर लिखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा था एक डबल रिफ्टेड मींस देयर आर 2 नंबर ऑफ रोज, जहां से हमें एक पॉइंट मिला। दूसरा लिखा था इसने डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। सो डबल कवर प्लेट बट जॉइंट से हमें क्या मिलेगा कि जहां पे डबल शेयरिंग होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट्स क्या होगा, ये फार्मूला है N इंटू 1.875, दिस इज फॉर डबल शेयरिंग एज पर IBR, N इंटू π/4 इंटू D स्क्वायर इंटू टाउ, दिस इज शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट्स, दिस इज द डबल शेयर। सो डबल शेयर, डबल कवर प्लेट, डबल रिफ्टेड के केस में मैंने N लिखा, तो N की जगह अब ये क्या आ जाएगा, पुट करो वैल्यू, N क्या है आपका 2 है, डबल रिफ्टेड है, डबल शेयर है तो 1.875 होगा, पाई होगा 4, D में अगर 21 ही लेता हूं, और टाउ कितना है हमारा, टाउ इज गिवन 56। इसे जरा आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए।
Yes, this is 2 into 1.875 into 72863.7. So this is, या आप भी देख लेना, चेक कर लेना इसको, 72863, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं वैल्यू, तो जे आपका आ गया ये, राइट। दिस इज योर सेकंड। अब क्या था, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमें इक्वेट करना है, राइट। तो हम इक्वेट भी कर देते हैं इसको। तो इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा, पिच की वैल्यू मिलेगी, राइट। सो P माइनस 21, इधर से देखिए इक्वेशन नंबर क्या आती है आपकी, P माइनस 21 इंटू 1080, दिस इज इक्वल टू 72863। therefore P minus 21, this is equal to 728631080, and this is how much, $67.46. So this is 67.46. Therefore, P is equal to, this is 88.46 mm, राइट। तो पिच की पे कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 88.46 mm, राइट। तो जहां तक क्लियर है आपको, राइट। सो दिस इज पिच आपने निकाल लिया, बट पिच निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू IVR वी विल यूज दिस रिलेशन, वी हैव टू सी कि whether this pitch is right or wrong, because we have to calculate the P maximum। तो P maximum हम देखते हैं कि इस केस में हमारा P maximum जो है, जो हमारे पास डिज़ाइन डाटा बुक है उसके अकॉर्डिंग हमारा P maximum कितना निकलेगा, राइट। तो ये मैं मिटा दूंगा सारा। सो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट P maximum। देखिए P मैक्सिमम का एक रिलेशन था जो मैंने आपको दिया था, तो बताइए मुझे याद करके, व्हाट इज द रिलेशन, दैट इज C इंटू T प्लस 41.28 mm, राइट। द वैल्यू ऑफ C you will calculate from your this design data book, and in case of double ripted double strap butt joint, the value of C is 3.50. This is given in your design data book. You can see from the log, from the table, that what is the value of C in case of double ripted double strap butt joint. So value of C is this. तो P maximum निकाल लेंगे 3.50, T हमने निकाला था 12 प्लस 41.28, राइट, mm, राइट। अब देखिए कितना वैल्यू आएगा इसमें P मैक्सिमम का। P मैक्सिमम ये होता है 3.50 इंटू 12 प्लस 41.28, सो दिस इज 83.28, 83. So this is your 83.28 say 84 mm,
ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, अगर हमारा डबल स्टेप बट जॉइंट है तो वहाँ पे हम मैक्सिमम जो पिच की वैल्यू है वो हमें 84 mm ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट किया वैल्यू पिच का, एज पर द calculations, as per the values which is given to me, by using that value, the pitch I have calculated, this is 88.46 mm. So it means that this pitch is more than this one. So this pitch, the value of this pitch is more than the value of P maximum, कि जो हम maximum रख सकते हैं उससे value ये maximum है, ज़्यादा है। तो इसलिए हम we will not take this value, we will take the मैक्सिमम वैल्यू 84 mm। देयरफॉर इसमें पिच जो आपका होगा P हम जो लेंगे ये लेंगे 84 mm फॉर ऑल पर्पसेस फॉर दिस डिजाइन। यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टैंड दिस। अब हमारा क्या आ गया, थिकनेस हमने कैलकुलेट कर लिया, डायमीटर ऑफ द रिबट्स एंड रिबट होल कैलकुलेट कर लिया, पिच हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, फोर्थ आप कह सकते हैं, डिस्टेंस फोर्थ है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द rows of the rivets, right? So this is a double step, this is double rifted watt joint. Double rifted watt joint, it means that there must be two number of rows there, है ना। तो अगर मैं assume करता हूँ कि हमारा जो joint है, assuming मैं कहता हूँ कि जिग जैग रिफ्टिंग है, कौन सी रिफ्टिंग है, जिग जैग रिफ्टिंग है। तो डिस्टेंस बिटवीन द रोज, तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस बिटवीन द रोज होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू रोज, डिस्टेंस बिटवीन द टू रोज, इसको हम पीवी के साथ भी डिनोट करते हैं, दैट इज द बैक पिच, है ना। तो ये अगर जिगजैग रिफ्टिंग मैंने लिया तो ये आपका होगा 0.33 इंटू पी प्लस 0.67 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन द टू रोज निकालने का। अगर हम जिगजैग रिफ्टिंग करते हैं तो जो दो रोज के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो आप क्या करें, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो ये आपका आ गया 0.33, व्हाट इज पी, पी आई हैव टेकन हाउ मच 84, तो पी हम 84 लेंगे, ना कि हम 88.46 लेंगे, ठीक है, प्लस 0.67 इंटू डी। तो डायामीटर कितना था, डायामीटर आप 21 ले लीजिए, राइट। तो वाई कैलकुलेटिंग दिस यू विल फाइंड द वैल्यू। (0.33 इंटू 84 प्लस 0.67 इंटू 21, 41.79. So this is 41.79 mm से 42 mm, राइट। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन द रोज, कितना 42 mm मैंने डिस्टेंस बिटवीन द रोज ले लिया, ठीक। अब आपका डिस्टेंस बिटवीन द रोज आ गया। सो ये सारे पैरामीटर्स आ गए। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज द मार्जिन, नेक्स्ट पैरामीटर हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट।
तो थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट वी विल कैलकुलेट। देखिए ये डबल स्ट्रैप, दिस इज ए डबल स्ट्रैप कवर प्लेट है। कौन सी है? डबल स्ट्रैप कवर प्लेट और डबल कवर प्लेट है। तो इसमें थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप जो होगी, या थिकनेस जो आपकी थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट इन केस ऑफ डबल स्ट्रैप इक्वल विड्थ, राइट। This is equal to 0.625 into T, that is T1 मैं इसको ले लेता हूँ थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट। तो ये वैल्यू आपकी आएगी कितना? 0.625 into 12 and this value is how much? 0.625 into 12, 7.5 mm. This is 7.5 mm. तो ये आपकी आ गई थिकनेस ऑफ द। ये सारे पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए जो जो हमें चाहिए थे इसमें। अब एक पैरामीटर हमारा रहा मार्जिन, कि हमें जहाँ पे जो रिफ्टिंग करनी है तो उसमें प्लेट्स के बीच में कितना मार्जिन एज से लेके जहाँ पे हम रिबट होल को लगाएंगे, क्योंकि एज इसके चारों तरफ हो गए, इस साइड, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसमें हमें कितना मार्जिन लेना पड़ेगा, राइट। तो मार्जिन को कैलकुलेट करना है, दैट इज द मार्जिन एम। मार्जिन को किसके साथ डोनेट करते हैं? एम के साथ। एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू डी। ये फार्मूला है मार्जिन का, 1.5 इंटू डी। तो हम ये मार्जिन निकालेंगे इसका। सो दिस इज इक्वल टू 1.5, डी कितना है? 21 mm। सो दिस इज इक्वल टू 1.5 into 21, 31.5 mm. So this is 31.5 mm. तो ये सारे जो पैरामीटर्स हमें चाहिए थे डिज़ाइन पर्पस के लिए वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमें नेक्स्ट हमें ये देखना है कि जो हमने ये डिज़ाइन किया है तो हमें डिज़ाइन इक्वेशंस देखना पड़ेगी कि इसकी डिज़ाइन इक्वेशंस क्या होंगी, ये कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये डिज़ाइन जो है आप विथस्टैंड कर सकता है। तो ये चीज़ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें तीनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट लेना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिबट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और हमें क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिबट्स आर होल इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू सी द वैल्यूज कि किस वैल्यू के ऊपर, कितनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर ये हमारा डिज़ाइन जो है ये सेफ है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, डिज़ाइन को देखने के लिए कि डिज़ाइन हमारा किस पॉइंट के ऊपर सेफ है, वी हैव टू फाइंड आउट द 3 equations of the strength. We have to calculate the 3 equations of the strength as per the values or the parameters which we have calculated. On that basis हम इसकी तीनों equations की strength को हम calculate करेंगे, right? तो अब हम one by one we will calculate the strength of the plate, right? तो सबसे पहले मैं लूँगा tearing strength of the rivet or tearing resistance of the rivet. So first I will say take हम अब कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी
efficiency of the designed जॉइंट, जो हमने जॉइंट की डिज़ाइन किया है इसकी हम एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करेंगे टेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट, राइट, टेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट। तो ये क्या होता है फार्मूला, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, राइट, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा डी। तो P क्या है हमारा 84 mm लिया है हमने, ये वैल्यू नहीं ली, सो आपका आएगा ये 84 माइनस व्हाट इज D, दैट यू हैव टेकिंग 21, what is your T 12 and what is your sigma T, this is your 19। कैलकुलेट करो कितना है, सिक्स 8040। सो टेयरिंग रेजिस्टेंस आपका आया टेयरिंग रेजिस्टेंस अब आपका आया 68040 न्यूटन, राइट। सेकंड, शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रिबट्स, दिस इज डबल ड्रिफ्टेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, है ना। तो शेयरिंग रेजिस्टेंस ये मैं PT लिख लेता हूँ, ये PT आ गया आपका, दिस इज योर PS ले लेता हूँ मैं ऐसे, दिस इज डबल ड्रिफ्टेड है तो 1.875 डबल स्ट्रैप इंटू π/4, राइट। व्हाट इज योर D you are taking here है 21 and what is your tau is 56। भाई ये फार्मूला यूज कर लिया मैंने, n इंटू 1.875 5/4 इंटू D स्क्वायर इंटू टाउ, दिस रिलेशन आई हैव यूज्ड हियर, राइट। तो ये तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, शेयरिंग स्ट्रेंथ आपका कैलकुलेट किया था, दिस इज 72863, सो दिस इज इक्वल टू 72863 न्यूटन। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, सो दिस आई हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी। अब थर्ड आपका है क्रशिंग, थर्ड क्या है आपका, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबट्स oblique hole, राइट। सो दिस इज क्या रिलेशन है इसका, n क्रशिंग स्ट्रेंथ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस, so this is n इंटू D इंटू T इंटू सिग्मा C। ये जरा देख लीजिए फार्मूला, ये दिया था मैंने क्रशिंग स्ट्रेंथ का, n इंटू D इंटू T इंटू सिग्मा C। सो दिस इज डबल ड्रिफ्टेड, n क्या है, नंबर ऑफ रोज कितना है 2, सो दिस इज 2 इंटू D, आपने D निकाला था, इसमें कितना D था हमारा 21, T आपका कितना था 12 था,
and sigma c, how much? Sigma c is given, yes 140, sigma c is 140. तो कैलकुलेट करो कितना आया ये, टू इंटू 21 इंटू 12 into 140. This is 70560 Newton. This is 70560 Newton, right? Understand this? Now, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ इस साइड पे. अब फोर्थ कर लीजिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्ट्रेंथ ऑफ अनरिप्ड प्लेट. जब प्लेट के ऊपर रिबट्स नहीं होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ रिबट्स प्लेट होगी, हमारी जो ओरिजिनल प्लेट होगी, उस वक्त उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे. So this is equal to P into T into sigma T, right? P into T into sigma T. This is the strength of the unriveted plate. So this is equal to how much? P is 84. Put करो value. 84. T कितना था? T 12. And sigma T is how much? Sigma T I have taken 90. 90, कैलकुलेट करो how much it is. $84 into 12 into 90, 90720. This is 90720 Newton. This is the strength of the unriveted plate. अच्छा, अब एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट. एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट क्या होता है? लीस्ट वैल्यू ऑफ पीटी, PS or PC divided by strength of unriveted plate, right? Least value of PT, PS or PC oblique strength of unriveted plate. अब देखिए, ये हमने तीनों निकाली थी. आज इसमें देखिए लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी? टेयरिंग रेजिस्टेंट प्लेट का 6804 न्यूटन. शेयरिंग के ऊपर रिबट्स आपकी फेल होंगी 72863 और क्रशिंग के ऊपर होंगी 70560. तो लीस्ट वैल्यू हमारी क्या है? 68040. क्योंकि जहां पर ही आपका डिजाइन जो है वो फेल हो जाएगा तो बाकी चीजें तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं है. बाकी जो इसकी स्ट्रेंथ की बाकी मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक तो पहुंचेगा नहीं सिस्टम को. तो इसलिए हम लीस्ट वैल्यू इसमें हम लेंगे टेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट. दैट इज कौन सी वैल्यू लेंगे? दैट इज द टेयरिंग. लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी? टेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट oblique strength of unriveted plate
अब इसकी वैल्यू जी आपका है एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, टेयरिंग रेजिस्टेंस लीस्ट वैल्यू क्या थी 68040 डिवाइडेड बाई 90720 राइट, इंटू 100 कर लीजिएगा तो एफिशिएंसी इसकी निकल जाएगी 68040 डिवाइडेड बाई 9072 0.75 इंटू 100 कर लो 75% इंटू 100 कर लो, सो दिस इज योर 75%। और यही हमने डिज़ाइन के ऊपर हमने एज्यूम किया था कि इसकी एफिशिएंसी जो है 75% होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा क्या है, सेफ है। इसमें जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू जो विथस्टैंड कर सकता है, दैट इज 68040 न्यूटन। अगर हम ये मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो ऑन दैट बेसिस जो टेयरिंग प्लेट की जो स्ट्रेंथ थी उसकी वैल्यू 90720 थी। तो ये जो हमारा हमने डिज़ाइन किया जाए ये हमारा 75% एफिशिएंट है, राइट। सो दिस इज योर दिस numerical number 1. So here almost I have given each and every you can say point to discuss कि इसमें किस तरीके से हम डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं। और इसमें देखूंगा एक दो प्रॉब्लम और मैं अगर कर सकता हूँ तो प्रॉब्लम देखते हैं इसको, राइट। So this is all about this numericals now, but I want to do one more this type of problem which you can say which will actually which will cover to the longitudinal joint as well as the circumferential joint, but that problem is bit lengthy. So today on this lecture I will not include that problem, because if I will take that problem the lecture will be very lengthy, that is of 2 hours. So tomorrow again I will take the special lecture for this numericals, because I just feel that this numerical does not give you the complete idea of the joint, because there are some certain points which I have to discuss, because I have not taken the circumferential joints as well. Longitudinal joints का तो ये मैंने सारा parameters किया है, but there are circumferential joint also which I want to include that, and with that there are some other problems of zigzag type of natures having some different concept. So tomorrow special lecture for the numericals again I will take, and I will try to give you the maximum concept. You can say 1 or 2 problems I will take up. So this is all today. Thank you very much.